Very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, Ajmer, and this is your online classes. And today we will read chapter 5, and it is the computer need of today. अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आजकल हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। मतलब कंप्यूटर का हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे छोटी से छोटी दुकान पर देख लो, चाहे स्कूल्स में देख लो, या कहीं पर भी दुनिया में देख लो। सब कुछ जितना भी वर्क हो रहा है वो सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है। तो भाई ये कंप्यूटर आज की नीड क्यों बन गया है, इस चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे कि इनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं कि लोग कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं, या कंप्यूटर ने इस पूरी दुनिया पर कहीं की कब्जा कर लिया है। तो बिल्कुल सही बात होगी। तो चलिए इस जो चैप्टर है द कंप्यूटर नीड ऑफ टुडे, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आज की जो दुनिया है उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो बहुत ही आवश्यक हो गया है। द कंप्यूटर नीड ऑफ टुडे, कि कंप्यूटर आजकल की आवश्यकता है। इस चैप्टर का क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो है आजकल की आवश्यकता बन गया है। ठीक है। द वर्ड कंप्यूट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो वर्ड कंप्यूट है कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट, कि कंप्यूट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर जो बना है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, गणना करना। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट एनॉर्मस स्पीड। तो कंप्यूटर क्या है कि एक गणना करने की मशीन है जो कि बहुत ही तेज स्पीड से किसी भी चीज़ की गणना करती है। In fact, the original object for the preventing the computer was to create a fast calculating machine. एक वर्ड जो यहाँ पर पर्टिकुलर मुझे देख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं एक बार देखती हूँ। सो कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट अ नॉर्मल स्पीड। कि जो कंप्यूटर होता है वो जो है गणना करने का काम बहुत ही स्पीड से करता है। इनफैक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग द कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। और जो कंप्यूटर बनाने के लिए जो इसकी एक कंप्यूटर की ओरिजिनल मशीन बनाई थी, तो उसको इवन ये भी कहा गया था कि वह एक फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है। More accurately, a computer may be defined as a device that operates upon information or data. तो यदि हमें किसी भी चीज़ की बिल्कुल एक्यूरेट गणना करनी है, गिनती करनी है, या कोई भी कैलकुलेशन एक्यूरेट करना है, तो जो कंप्यूटर है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। और ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको देता है। अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन इंफॉर्मेशन और डाटा, और ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को और जो भी डेटा है उसको हम अच्छे से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो हमको तुरंत कोई भी इंफॉर्मेशन देता है और कोई भी डेटा है वो अवेलेबल कराता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो गणना करना मतलब कि गिनती करना, काउंटिंग करना, या जोड़ बाकी गुना, जो भी आप समझ लीजिए, कि किसी भी चीज़ की गणना करना कंप्यूटर से बहुत इजी हो गया है। कंप्यूटर की जो ओरिजिनल मशीन थी उसको बेसिकली यही कहा जाता था कि फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन उसे कहा जाता था, कि भाई गणना करने की ये सबसे तेज मशीन है। ठीक है। और उसके बाद तो अब हम जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या फटाफट से जो भी डेटा हमको चाहिए वो कंप्यूटर से हम जल्दी से हमें मिल जाता है। राइट। अब आगे है, अ कंप्यूटर कैन अ कंप्यूटर कैन, कहाँ गया, देयरफॉर प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा एज एंड व्हेन डिजायर। तो कंप्यूटर से हम को मतलब कोई भी प्रोसेस के जरिए कोई भी जो डेटा हमको चाहिए वो फटाफट से जो भी हमारी जानकारी के लिए हमको चाहिए हम पा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, और जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म अ फ्यू सेकेंड्स द अमाउंट ऑफ द वर्क दैन अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन अ एंटायर ईयर इफ ही वर्क डे एंड नाइट एंड डिड नथिंग एल्स। अब जो कंप्यूटर है वो कुछ ही सेकंड के अंदर हमको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दे देता है।
और इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यदि एक आदमी के द्वारा कार्य कराया जाए तो शायद पूरा साल भी लग सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कम समय में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। The accuracy of a computer is consistently high and the degree of accuracy of the particular computer depends upon its design. तो जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन, और जो कंप्यूटर है वो उसके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। But for a particular computer, each and every calculation is performed with the same accuracy। कि लेकिन जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनकी सबकी जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग समान ही होती है। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मॉनिटरी टाइडनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, and hence can work for hours together without creating any error and without grumbling। कि जिस तरीके से एक मनुष्य काम करता है तो उसको कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, जैसे कि काम करते करते उसका ध्यान चूक जाना या फिर उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाना। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है, और कंप्यूटर जो है वो कई घंटे तक बिना रुके और बिना किसी गलती के काम कर सकता है। देखिए, हम जब काम करते हैं तो एक हमारी शरीर जो होता है वो थक जाता है करते करते, तो कई बार दिमाग में चलता नहीं है तो कई गलतियाँ होने लग जाती है। लेकिन कंप्यूटर बहुत घंटों तक काम कर सकता है, बिना रुके कर सकता है, और उसको कोई टाइटनेस भी फील नहीं हो सकती और बहुत जल्दी काम करता है। दस कंप्यूटर स्कोर्स over human beings in doing routine type of jobs which require great accuracy। इसलिए जो कंप्यूटर है उसने जितने भी लोग हैं उनको बहुत सारा जो है जॉब प्रोवाइड करवाया है। If 10 million calculating have to perform, a computer will perform 10 million calculation have to perform Computer will perform 10 million calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one। तो यदि हमको 10 मिलियंस तक की कैलकुलेशन चाहिए तो कंप्यूटर जो है वो उसको फटाफट से परफॉर्म कर देता है, और उसे बहुत ही स्पीड से परफॉर्म करता है और सेम एक्यूरेसी पर उसको परफॉर्म कर देता है। एज ए ह्यूमन बींग एक्वायर्स न्यू नॉलेज, द ब्रेन सबकॉर्डिनरी selects what is feels to be important and what retaining its memory relectors unimportant detail to the back of the mind or just forget them, but a computer can store or recall many any amount of information। यदि मनुष्य किसी काम को करता है तो वो एक हद तक ही अपने दिमाग में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, फिर वो बाद में भूल जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो रह सकती है ना, और उसे हम कभी भी चाहे हम 10 दिनों बाद भी उसको हम जानना चाहें तो वो जान सकते हैं। Every piece of information can be retained as long as desired by the user and can recalled as when required। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से रखी गई है कि जिसकी हमें जब भी ज़रूरत होती है उसका हम तब यूज़ कर सकते हैं। Even after several years, the information recalled will be as accurate as on the day when it was fed on the computer। कि बहुत सालों बाद भी वह इन्फॉर्मेशन हमें एज इट इज़ वैसे ही मिल जाती है जैसे कि उस समय फीड की गई थी। ठीक है, तो यदि किसी इन्फॉर्मेशन को हमने आज मतलब उसमें फीड किया, अब हमने उसको 10 साल बाद निकाला तो वो इन्फॉर्मेशन हमको वैसे ही मिलेगी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म द टास्क विथ अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब जो कंप्यूटर है वो कोई भी टास्क है वो फटाफट से कंप्लीट कर लेता है
और जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं उतनी स्पीड से और एक्यूरेसी से कर लेता है। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1943 बाय डॉक्टर एलन, इसलिए कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो 1943 में बनाया गया था, डॉक्टर एलन के द्वारा बनाया गया था। मिस्टर टर्नर, द साइंस एंड द मेथड ऑफ द communication has undergone drastic change with globalization and the need to communicate instantaneously. The computer has become the indispensable. It was the entirely used merely for the calculation, but now it is used for the पर्पस। मतलब जो पहले कंप्यूटर यूज़ किया गया था, मिस्टर टर्नर, देखिए सबसे पहले बताया गया कि 43 में जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। फिर उसके बाद बताया गया कि मिस्टर टर्नर, द साइंस एंड द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन हैज़ अंडरग्रो, और फिर बताया गया कि मिस्टर टर्नर जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो चाहते थे कि ग्लोबलाइजेशन हो और कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो बहुत ही आसान हो जाए, तो उसके लिए वो कंप्यूटर बनाना चाह रहे थे और उन्होंने कंप्यूटर बनाया था। और इसी पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाया था, और मेनली जो पर्पज़ था वो था कैलकुलेशन। बट आज जो कंप्यूटर है उसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर से केवल कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि और भी बहुत तरीके के काम किए जा रहे हैं। अ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर द recruiting personnel, preparing result or the data of passenger, when the computer is employed for making airline or railway reservation, or number of different type of in cases of application of computer for साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम एक्सेट्रा। अब जो कंप्यूटर है उसका यूज़ हम पर्सनल यूज़ में भी कर सकते हैं, इसके अलावा रिज़ल्ट बनाने में भी कर सकते हैं, कोई भी हमको डेटा चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयरलाइन है उसमें कंप्यूटर का यूज़ पैसेंजर कर सकता है, रिजर्वेशन के लिए कर सकता है। इसके अलावा और भी कई जो एप्लीकेशंस हैं वो कंप्यूटर में हैं। यदि हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करना है तो कंप्यूटर का उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सकता है। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर टू स्टोर एंड क्विकली फाइंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो एक वैज्ञानिक है वो कंप्यूटर का यूज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करता है, और किसी भी चीज़ का जो क्विक रिजल्ट है उसको देखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूजफुल इन डेवलपिंग एंड एब्यूलेटिंग theories about things that are difficult to observe and measure। और कंप्यूटर जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, मतलब किसी भी चीज़ का को डेवलप करने के लिए और किसी भी चीज़ का एवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करने के लिए, जिसको कि यदि हम वैसे करें तो उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिस भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट और एवेल्यूशन मुश्किल होता है उसको जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। लाइब्रेरीज use computer catalogs to hold information about the collections। अब जो लाइब्रेरी है उसमें कंप्यूटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है कि इतनी सारी जो बुक्स का कलेक्शन है उसके लिए कोई पहले तो रजिस्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब रजिस्टर का यूज़ नहीं होता है। अब क्या होता है, कंप्यूटर में ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है कि भाई हमारे पास कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल्स यूज़ कंप्यूटर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स अबाउट देयर पेशेंट्स, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में रखते हैं। गवर्नमेंट स्टोर्स इलेक्शन रिजल्ट्स एंड सेंसर इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, और जो गवर्नमेंट है वो अपने चुनाव का रिजल्ट और जो भी चुनाव से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। तो ये जो कंप्यूटर चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, और बेसिकली इसमें क्या बताया गया है एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर का यूज़ बताया गया है, भाई कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है। तो कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है बताइए।
कंप्यूटर का हमने यूज़ देखा कि हर जगह कंप्यूटर है। जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ कंप्यूटर है, स्कूल्स में कंप्यूटर है, लाइब्रेरीज में कंप्यूटर है, होटल्स में कंप्यूटर है, और आजकल तो छोटी छोटी सी शॉप्स में कंप्यूटर है, और एयरलाइंस में कंप्यूटर है, रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर। तो सब जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है कंप्यूटर का यूज़? क्योंकि कंप्यूटर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जो भी डेटा है वो उनको हम सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा कम समय में हम बहुत सारा वर्क जो कि एक मनुष्य साल भर में भी नहीं कर सकता, कुछ समय में कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और कंप्यूटर से वर्क इजी भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। ऑल काइंड ऑफ बिजनेस रैली ऑन कंप्यूटर्स ऑन टू स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट। अब क्या लिखा हुआ है, जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, अपनी जो जितना भी उनका माल होता है उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में रखते हैं। इसके अलावा उनका उस प्रोडक्ट के अलावा जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं और प्रोडक्ट, सब चीज़ों की भी जानकारी वो किस में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो चीज़ों को आसान बना देता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देता है। टुडे द कंप्यूटर हैज़ एंटायर स्कूल, हॉस्पिटल एंड मैनी मोर प्लेसेस। तो आज जो कंप्यूटर बस पूरे स्कूलों में भी देखने को मिलता है, हॉस्पिटल में भी देखने को मिलता है, और सब जगह मैंने आपको बताया छोटी से छोटी दुकान पर भी जो है कंप्यूटर देखने को मिलता है। सच अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट वन कैन गेट इंस्टेंटेनियस एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक। तो जो कंप्यूटर है उसने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ ही समय में और किसी भी वक्त उपलब्ध हो जाती है। टुडेज वर्ड अ ड्रीम ऑफ यस्टरडे हैज़ बिकम अ रियलिटी थिंग्स टू द कंप्यूटर। तो आज का टुडेज वर्ड अ ड्रीम ऑफ यस्टरडे, आज का जो वर्ड है और कल का जो सपना है, हैज़ बिकम अ रियलिटी, उसको पूरा कर दिया है किसने, कंप्यूटर ने। तो हमें इसलिए कंप्यूटर का थैंक्स कहना चाहिए। तो मतलब यदि हमने कुछ भी अपने भविष्य के लिए सपने बनाए हैं, या कुछ भी हमने रिसर्च या कुछ भी हमने दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसको कौन पूरा करेगा, कंप्यूटर। और आज भी क्या हो रहा है, टुडेज वर्ड यानी कि आज का जो पूरा वर्ड है वो किस पे डिपेंड हो गया, कंप्यूटर पे, और आने वाला जो कल है वो भी पूरी तरीके से कंप्यूटर पे डिपेंड है। तो इसलिए हमें कंप्यूटर का थैंक्स कहना चाहिए कि कंप्यूटर की वजह से हमें कोई भी चीज़, एक तो पूरी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिलना बहुत ही ईजी हो गई है, और कम टाइम में हम अपना काम जो है वो बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो भी हम देख लीजिए कि कंप्यूटर के माध्यम से ही कर पाते हैं, क्योंकि ये जितना भी जैसे वीडियो वगैरह बन रहे हैं उसको अपलोड हो रहे हैं, तो वो सब कंप्यूटर पे अपलोड हो रहे हैं। कंप्यूटर के बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज पूरा जो जगत है वो ऑनलाइन हुआ है, और वो किसके माध्यम से हुआ है, कंप्यूटर के माध्यम से हुआ है। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, द कंप्यूटर नीड्स ऑफ टुडे, कि कंप्यूटर जो है वो आजकल की बहुत ही आवश्यक नीड हो गई है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। समझ में आ गया कंप्यूटर चैप्टर। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, आप उसे प्लीज़ कर लीजिएगा। नाउ आज चैप्टर इज